न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे लौह पुरुष की 150वीं जयंती के साथ, जहां पीएम मोदी ने आज सरदार पटेल के व्यक्तित्व, उनके योगदान और भारत की एकता में निभाई गई उनकी निर्णायक भूमिका पर विस्तार से बात की। देखिए रिपोर्ट। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। ये शपथ करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए है। ये शपथ एक साथ मिलकर देश के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए है। ये शपथ धर्म, भाषा, जाति से बढ़कर देश प्रेम के लिए है। शुक्रवार की सुबह देश के पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात में बने एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली। उनके साथ देश के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी से देशवासियों ने भी राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सभी को शपथ और एकता दिवस का महत्व समझाया। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दें। हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है, हर देशवासी को उससे दूर रहना है। ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही आज देश की जरूरत है। यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है। पीएम मोदी ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता नगर में बनी 182 मीटर ऊंचे देश की एकता का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा के चरणों में जल चढ़ाने के साथ उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने उनके सिद्धांतों को याद किया। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा। के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों पर भारत के लौह पुरुष के आदर्शों और सिद्धांतों का अपमान करने का और भारत की अखंडता पर आंच लगाने का आरोप भी लगाया। सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। तो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय एकता दिवस को और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए गणतंत्र दिवस की तरह ही राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड कराई गई, जिसमें 10 झांकियां निकाली गईं। परेड में एनडीआरएफ, एनएसजी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की झांकियां शामिल हुईं। साथ ही सुरक्षा बलों ने भी परेड के दौरान अपना दमखम दिखाया। कार्यक्रम के दौरान वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने फ्लाई पोस्ट किया।
एनएसजी का हेल मार्च, सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस की महिला विंग राइफल ड्रिल, बीएसएफ का डॉग शो और असम पुलिस का मोटरसाइकिल स्टंट शो भी हुआ। आपको गुजरात के केवड़िया में हुई परेड से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें बता देते हैं। परेड में शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अफसरों ने किया। परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल समेत 16 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 16 पदक विजेता और सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता भी शामिल हुए। परेड का नेतृत्व हेराल्डिंग टीम के 100 सदस्यों ने किया, जबकि 9 बैंड टुकड़ियां और 4 स्कूल बैंड ने परेड में परफॉर्म किया। पीएम मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ बीते कुछ सालों में केंद्र सरकार की कड़ी कार्रवाई की भी बात की। देश के विकास में गतिरोधक बनने वाले नक्सलवाद पर कड़े प्रहार की बात की। 2014 के बाद हमारी सरकार ने नक्सलवाद, माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया। हमने वैचारिक लड़ाई भी जीती और नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनसे मोर्चा लिया। देश को अखंडता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम से लोगों ने सरदार पटेल के भारत को एकता और अखंडता के बंधन में बांधने के संघर्ष को और उनके भारत की आजादी में दिए गए योगदान को भी याद किया। रन फॉर यूनिटी सिर्फ कार्यक्रम नहीं, ये देश की एकता और अखंडता को दर्शाता है और आने वाले समय में भी देश को एक साथ एक धागे में पिरोने का काम करता रहेगा।